Hello everyone. I am here with the topic The Story of Village Palampur. This is the first chapter of Economics class 9th. This is the hypothetical village. एक काल्पनिक गांव है और एक उसके माध्यम से ये समझाने की कोशिश की है कि गांव में कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, उत्पादन की क्रियाएं, द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. And we will go at this village Palampur and we'll see that what are the activities and what type of that villages, what are the facilities and the condition of the people. तो ये पालमपुर गांव का परिचय. कंडीशन ऑफ अ विलेज. इट इज़ वेल कनेक्टेड विद रोड एंड रेलवेज. बहुत अच्छे रोड है, रेल मार्ग से जुड़ा हुआ है, एक अच्छा गांव है. ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ दे आर ऑल्सो गुड. Electricity is available, which will help the farmers. Similarly, the irrigation facilities, they are also available. Schools are there, where they can send their children. Health center, one is a government health center, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है राजकीय, और एक निजी स्वास्थ्य केंद्र, प्राइवेट हेल्थ सेंटर भी है. और अगर वैसे इस विलेज के बारे में देखें तो ये ऑलमोस्ट 450 फैमिलीज लिव्स इन दिस विलेज, एंड आउट ऑफ दैट 80 विलेज फैमिलीज दे आर वेरी वेल ऑफ, बहुत अमीर हैं, एंड दे आर ऑक्यूपाइंग लार्ज लैंड एरिया ऑफ दैट विलेज. और जो उनके घर वगैरह हैं वो भी पक्के हैं, अच्छे घर बने हुए हैं. रिमेनिंग 1/3 आर द SC फैमिलीज. देयर कंडीशन इज़ नॉट दैट मच गुड. घर भी उनके ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, कच्चे मकान है. तो एक जैसे हम गांव की हालत का एक देख सकते हैं कि गांव जैसा होता है, जैसा हम एक कल्पना कर सकते हैं, वही ये इस विलेज का भी है. प्लीज़ कीप ऑन नोटिंग साइड बाय साइड so that you can memorize for better understanding. Now the next is the basic concept of production. उत्पादन क्रियाएं जो है, कॉन्सेप्ट एक्चुअल में है क्या, वो यहाँ पर मैं कर रहे हैं वो जो भी है. तो वन इज फार्मिंग, कृषि, कृषि से जो उत्पादन होगा. और दूसरा है डेयरी फार्मिंग भी है. और तीसरा है जो वहाँ पर स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग. स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में जो वो कुछ विनिर्माण वो कर सकते हैं लघु स्तरीय पर. शॉपकीपिंग, कुछ लोग दुकानदारी भी करते हैं. ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, अपने ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ है उनकी. और इसके साथ साथ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ जितनी भी होती है, इसके लिए एक तो नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए, मैन मेड आइटम चाहिए, ह्यूमन एफर्ट भी, पैसा भी. अब गाँव के लोगों के पास, जैसा हमने किया कि 80% जो फैमिलीज़ है उनके पास में पैसा है, बाकी थोड़े गरीब हैं. तो ये सब चीज़ें की प्रोडक्शन उत्पादन होगा कैसे? तो उनके पास में ज़मीनें भी कम है कुछ के पास में, तो वो क्या करेंगे? तो उत्पादन के लिए जो इसमें हिंदी में भी लिखा हुआ कि प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित वस्तुएं, मानव प्रयास, पैसा इत्यादि, ये बहुत ज़रूरी है. सो इन दिस चैप्टर द मेन पॉइंट्स, द मेन टॉपिक्स विच वी विल कवर इन दिस स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर. एक तो है पहला ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, द सेकंड इज फार्मिंग इन पालमपुर, एंड थर्ड वन इज नॉन फार्म एक्टिविटीज़ इन पालमपुर. उत्पादन का संगठन, पालमपुर में खेती, पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं. सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन का संगठन. प्रोडक्शन के लिए जो ज़रूरी है चीज़ें, गुड, बिकॉज दे आर प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तुएँ और सेवाएं प्रदान करते हैं, उसके लिए क्या क्या ज़रूरी है. तो वन इज़ लैंड एंड द नेचुरल रिसोर्सेज. ज़मीन बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि जैसे अगर हम कृषि का उत्पादन करते हैं तो लैंड के बिना नहीं हो सकता. कोई फैक्ट्री अगर लगानी है तो उसके लिए लैंड इज़ इम्पॉर्टेंट. देन द मिनरल्स आर इम्पॉर्टेंट, खनिज चाहिए है. फॉरेस्ट एट्सेट्रा, इनकी भी बड़ी ज़रूरत है. देन द सेकंड वन इज़ लेबर, जो उत्पादन के लिए, प्रोडक्शन के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है. लेबर जो श्रम, ये जो है, इसमें मैंने 3 भागों में इसको विभक्त करने की कोशिश की है, बांटने की कोशिश की है. वन इज़ स्किल्ड, कुशल का जो है श्रमिक चाहिए.
जो अपनी टेक्निक और नॉलेज से उत्पादन को बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे। देन द सेकंड वन इज सेमी स्किल्ड, अर्धकुशल, जिनके पास में ज्ञान होगा लेकिन उनका ज्ञान उस एक पर्टिकुलर लेवल तक होगा, उससे भी एक सहायता मिलती है उत्पादन के लिए, प्रोडक्शन के लिए। एंड द थर्ड वन इज अनस्किल्ड, ये लेबर है जो कि ज़्यादा खास तौर से मैनुअल वर्क या जो फिजिकल वर्क होता है, दे आर एंगेज्ड एंड द सैलरी एंड द वेजेस दैट डिपेंड्स, स्किल्ड विल गेट मोर वेजेस, सेमी स्किल्ड को थोड़ी कम होगी एंड अनस्किल्ड की और कम हो जाती है। एंड द थर्ड वन इज कैपिटल, पूंजी। ये भी बड़ी जरूरी, पैसा। बिना पैसे से कार्य नहीं हो सकते, तो कोई भी काम के लिए पैसा बड़ा ज़रूरी है। या तो अपने पास होना चाहिए या हम लोन लें, लोन बैंक से ले सकते हैं। और बहुत सारे लोग दे गोज़ टू द साहूकार्स, मनी लेंडर्स एंड दे ट्रैप विद इन दैट नेक्सेस। तो कोशिश करनी चाहिए कि अवॉइड करें, हम लोकली ना जाएं और गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूट्स है फ्रॉम दैट ओनली वी शुड टेक द लोन। तो कैपिटल जो ये पूंजी है, ये दो भागों में मैंने इसको विभक्त किया है फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग। वन इज फिजिकल कैपिटल, मशीन्स, टूल्स, बिल्डिंग्स। ये फिजिकल हो गया भौतिक पूंजी में, जिसमें कि मशीन हो गई, औजार हो गए, भवन हो गए। ये जो है बार बार हम चेंज नहीं करते, ये फिजिकली मतलब फिक्स हो गए। तो इसमें खर्चा पहले ज़्यादा होता है इनिशियल स्टेजेस में, लेकिन धीरे धीरे अब इसका पैसा फिर इस पर हमें ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये एक बार लगा दिए, एक बार हमने बिल्ड कर दिया, मशीनें लेकर आ गए, बिल्डिंग बना दी, तो बार बार हमने नहीं बनाना। लेकिन वर्किंग कैपिटल जो दूसरी जो पूंजी है, उसके लिए हमें पूंजी ज़्यादा लगती है। वर्किंग कैपिटल के लिए रॉ मटेरियल खरीदना है, उसके लिए पैसा चाहिए, या पैसा ही चाहिए किसी सामान को आगे बढ़ाने के लिए, या लोगों से उसको लेना भी है। हमने सामान बना दिया, सेवाएं दी, लोगों ने पैसा नहीं दिया, उधार हो गया, उधार बढ़ गया, तो आगे प्रोडक्शन करेंगे कैसे जब तक में कि सर्कुलेशन में मनी आएगा नहीं। एंड द फोर्थ वन इज ह्यूमन कैपिटल, मानव पूंजी। ये बहुत ज़रूरी है। बिना मानव के कोई भी जो सामान है वो उपयोग में नहीं आ सकता। तो इसमें जो पूंजी है उस मतलब उसमें तो मैंने ये कोशिश की है कि स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड कि वो किस तरह से गुड्स और सर्विसेज को प्रोवाइड करेंगे। दैट डिपेंड्स कि जितना अपना ज्ञान का यूज़ करेगा उतनी ज़्यादा सेवाएं दे पाएंगे एंड दे विल बिकम दैट मच रिच, और पैसा भी उसी प्रकार से आएगा। तो इन दिस टॉपिक वी ट्राई टू नो अबाउट व्हाट आर द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स फॉर द प्रोडक्शन। तो पहला हमने किया था लैंड, दूसरा है लेबर, तीसरा ये कैपिटल जिसको दो भागों में, फिजिकल कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, और चौथा है ह्यूमन कैपिटल। So as I told that aim of the production is to provide goods and services. Thank you.